हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12th की फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। यूनिट सेकंड, खेल तथा पोषण, चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं। सबसे पहले भोजन। भोजन क्या है, किसे कहते हैं। भोजन वे सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उस भोजन कहलाता है। इसके बाद आहार। आहार क्या है। मानव शरीर में दैनिक भोजन की ग्राह्यता को आहार कहते हैं। गुणों व कार्यों के आधार पर आहार को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करने वाले आहार। नंबर 2, शरीर की वृद्धि करने वाले आहार। और नंबर 3, शरीर की रक्षा करने वाले आहार। प्यारे बच्चों, इसके बाद संतुलित आहार तथा पोषण, वृत्त एवं सूक्ष्म पोषण तत्व। नंबर 1, संतुलित आहार का अर्थ। संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है। यह ऐसा आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व उचित अनुपात में हों तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, संतुलित आहार कहलाता है। इसके बाद पोषण का अर्थ। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। वृत्त, मैक्रो तथा सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व। सबसे पहले आता है वृत्त मैक्रो पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा के लिए जाते हैं, वृत्त पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है। शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बोहाइड्रेट ही हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण कार्बोहाइड्रेट और नंबर 2, जटिल कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आता प्रोटीन। प्रोटीन क्या है। प्रोटीन शरीर के लिए समयवत्ता सबसे जरूरी पोषक तत्व है। प्रोटीन शरीर में रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन शरीर में जल तथा अम्लों के संतुलन को नियमित करता है। इसके बाद आता है वसा, जिसे हम कहते हैं फैट। वसा क्या है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के सम्मिश्रण क्रमशः 7, 6, 76, 12 तथा 12% से बनता है। वसा निम्न प्रकार की होती है। संतृप्त वसा और दूसरी असंतृप्त वसा। इसके बाद आता है जल। जल क्या है। जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रमशः 2.1 के अनुपात में मिलने से बनता है। सामान्यतः व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल जरूर पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व। सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है, परंतु यह शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके बाद खनिज तत्व। खनिज तत्व क्या हैं। हमारे शरीर का लगभग 4% भाग खनिज तत्वों से ही बना होता है। खनिज लवण हमारे शरीर को ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, परंतु स्वस्थ दांतों, अस्थियों व मांसपेशियों के निर्माण के लिए इन तत्वों की जरूरत होती है।
अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, गंधक। इसके बाद कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं? कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, नंबर 1 लोहा, आयोडीन, क्रोमियम, तांबा, कोबाल्ट और जिंक। इसके बाद विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शारीरिक वृद्धि एवं क्रियाओं के लिए तथा रोगों से बचाव एवं लड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम विटामिन कहते हैं। आहार के पोषक तथा गैर पोषक घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आहार के पोषक घटक प्रोटीन। नंबर 1 प्रोटीन। प्रोटीन का शरीर में लगभग 1/6 भाग होता है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पशुजन्य प्रोटीन, नंबर 2 वनस्पति प्रोटीन। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने से व्यक्ति के शरीर का भार कम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स अनेक प्रकार के अनाजों जैसे स्टार्च, चावल, गेहूँ, अन्य अनाज आदि में पाया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आते ही आपकी फैट्स, जिसे हम कहते हैं वसा। क्या है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। वसा भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। वसा कोमल अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। वसा के स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन स्रोत हैं? नंबर 1 पशुओं से प्राप्ति। इसमें घी, दही, पनीर आदि आते हैं। और वनस्पति से प्राप्ति कौन कौन से होते हैं? इसमें तिल, अनाज, नारियल आदि आते हैं। अब आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स किन्हें कहते हैं और विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन्स के प्रकार, नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा था पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन्स, नंबर 1 विटामिन बी, संयोजित तत्व होते हैं इसमें, और विटामिन सी। तो प्यारे बच्चों ये आपने देखा विटामिन के बारे में। और आप देखिए खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में, अम्ल व क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। यह है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम और आयोडीन। तो प्यारे बच्चों यह चैप्टर आज यहीं समाप्त करते हैं और अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।